श्री गणेशाय नमः। बालकांड 325वां दोहा और उससे पहले के छंद। बैठे वराशन राम जानकी मोदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरी भुवन रहा उछाऊ राम विवाहु भा। सब ही कहा केहि भांति वर निसिरात रसना एक यहु मंगलो महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्षों में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयशु ब्याह साज सवारी की। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई। हकारी के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याहि नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुलवा लिया। कुछ ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की ही रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि। जानी के सोतन दीनी बियाहि लखनहि सकल विधि सन्माने के। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि सुमुख। सब गुण आगरी सोदई रिपुसूदनहि। भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा सील में उजागर हैं। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हनि परस पर लखि सकुच हिय हर सही। सब मुदित मन सुंदरता सराही। सोमन सुरगन वर सही। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप। राजहि जनु जीव उर चारऊ अवस्था। विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। 325वां दोहा। मुदित अवधपति सकल सुत बंधन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि किरियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष पा गए हों। जशी रघुवीर ब्याह विधि करनी। सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछुदाई भूरी। रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहुमोल न थोरे।
गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करे कि मिलेखा, कही न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचक हिनि जो जेहि भावा, उबरा सो जन बासहि आवा। तब कर जोरी जनक मृदुवानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। छंद। सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। शिरुनाई देव मनाए, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु, की तोस जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेह शील सुभाए सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत, सेवक जानी बे विनुगत लय। फिर जानकी जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सनकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, करि पालवी करुणा नई। अपराध क्षमि वो बोली पठेओ, बहुत हो ठीटेओ कई। पुनि भानु कुल भूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं विनती, परस पर प्रेम परिपूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालना कीजिए। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।